गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार और मैं आज आपकी क्लास लेने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंग्लिश ग्रामर के। अब देखिए, ये जो ग्रामर है हम किसी भी क्लास में, यानी चाहे क्लास 9th का हो या फिर 10th का हो, दोनों का सेम ही होगा, है ना। हम सबको पता है जो ग्रामर है दोनों में बराबर काम आते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, पहले बता दूं कि लेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप देख लो, जो लेटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला देखिए, मैं समझ लीजिए, सब बोल के बता देता हूँ। देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले लेंगे इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। और एक होता है क्या? फॉर्मल लेटर। ठीक है, अब देखो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनौपचारिक। ठीक है, क्या कहते हैं? अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र। फिर इसका क्या होता है? इसका औपचारिक हो जाए, आपको पता ही है। औपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अब इन दोनों में क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे आखिर अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पत्र हैं जो कि आते हैं, और औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो अनौपचारिक पत्र होता है वो क्या होता है? वो व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत मतलब आप किसी को पर्सनली लिखते हो, चाहे वो आपका दोस्त हो। ठीक है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके कोई सगे संबंधी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, इसको हम लोग रिलेशंस वाले में भेजने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कोई रिलेटिव है, कोई सगे संबंधी है, उसको भेजना है। ठीक है, मतलब पर्सनली हम लोग इसको भेजने के लिए यूज़ करते हैं। और ख़ासकर जैसे कुछ मौके हो गए, जैसे कि आपको अपने फ्रेंड को बुलाना है टूर पर जाने के लिए, या फिर आपको अपने घर पर उसको इनवाइट करना है, इसलिए आपको इनविटेशन भी उसको देना है, तो आप इसका यूज़ करते हो, अनौपचारिक का। और जैसे हो गया, आपको अपने पिता को पत्र लिखना, अपनी बहन को, अपने भाई को, या फिर अपने किसी दोस्त को, या फिर कोई सगे संबंधी को, कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, आपको आना है, या फिर जो भी आप क्या कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सब इसके अंतर्गत आपकी आती है। तो देखो, इसको मैं लिख देता हूँ, वरना क्या आप भूल जाओगे। ये क्या होता है? ये सगे संबंधियों, या रिश्तों में, ठीक है, आपके जो रिश्ते हैं सबसे, उन सब के लिए, रिश्तों को दिखाने के लिए, या रिश्तों को मतलब क्या कहते हैं, आगे बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी। ठीक है, आप रिश्तेदार कर लीजिए, सबसे बढ़िया। तो हो गया ना, रिश्तेदारों को या सगे संबंधियों को, मतलब आप व्यक्तिगत तौर पर आप इसको भेजते हैं, मतलब पर्सनली किसी को भेजते हैं। अब आते हैं फॉर्मल लेटर पर। फॉर्मल लेटर में क्या होता है? फॉर्मल लेटर में आप किसी को पर्सनली नहीं भेजते हो, आप किसी को भेजते हो? आप किसी प्रशासनिक अधिकारी, को, या फिर कह सकते हैं किसी दूसरे ऑफिसर को। मतलब ये क्या है? ये ऑफिशियल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक ऑफिशियल लेटर होता है।
ये ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है। तो मतलब किसी अधिकारी को या फिर पत्र संपादक को या फिर कह सकते हैं समाचार पत्र संपादक को, पत्रिका संपादक को, ऐसे मतलब या फिर डायरेक्टर को, है ना, इन सभी को जब हम लोग कोई पत्र लिखते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है, फॉर्मल लेटर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा ये हो गया, सबको समझ में आ गया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल हम लोग अपने सगे संबंधी, अपने भाई बहन या फिर रिश्तेदारों को भेजने के लिए यूज़ करते हैं, और जो फॉर्मल होता है वो क्या होता है, वो किसी अधिकारी को भेजने के लिए होता है, ठीक है। वो ऑफिशियल लेटर होता है, जैसे कि आपको कोई शिकायत पत्र लिखना है या फिर कुछ भी आपको लिखना है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ छपवाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आप समाचार पत्र संपादक को आप इसको लिखोगे, वो सभी चीज़ें आपका फॉर्मल लेटर में आता है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर सभी ये फॉर्म है उन सबका यूज़ कैसे करते हैं, हम लोग लिखते कैसे, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग, ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। ठीक है। अब चलो देखते हैं हाउ टू राइट अ लेटर, ठीक है। हम लोग पढ़ लेंगे, देखो कोई भी पत्र होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हमको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हीं पार्ट से हम लोग लेटर्स को आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं, कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ फॉर्मेट्स आपके बुक में दिए होते हैं, देखो हाँ ये होता है कि हमेशा ही आपका जो फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। पिछले बार जो फॉर्मेट था वही आपका इस बार भी फॉर्मेट है, ठीक है, और इससे पिछले के पिछले बार में फॉर्मेट चेंज था, है ना। तो मतलब टाइम के साथ साथ क्या होता है, आपका फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज होता रहता है, ओके। चलो तो हम लोग ज़रा देखते हैं आखिर एक इनफॉर्मल लेटर हम लोग क्या क्या लिखते हैं। और हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, मुझे एक चीज़ और आपको बताना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पेज है, ठीक है, ये क्या एक पेज है, हम लोग मान लीजिए हम लोग लिखते हैं क्या, मैं इस पेज को यहाँ पर दिखाता हूँ, देख रहे हो, दिख रहा सबको, है ना। जब भी कभी हम लेटर लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इसको इतना हल्का सा मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, ठीक है, हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ये फोल्ड हो गया, ओके। अब क्या करना है, अब इसको ऐसे करना है, और ये जो लाइन बन गई है इसी लाइन के बगल से लिखना ही शुरू करना है, ठीक है। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, रीज़न क्या है फोल्ड करने का, हमने ये जो पेपर को फोल्ड किया है, अब यहाँ पर एक लाइन बन चुकी है, ठीक है, और हम लोग जब लेटर लिखेंगे इसके बगल से लिखेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको ऐसे ओपन कर देंगे, सीधा कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो लोग लिखे रहेंगे वो बिल्कुल सीधा अपने आप आ जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ से भाग के हम लोग यहाँ चले आए, ठीक है, आप पास से देख लो, मान लो यहाँ लिख रहे हैं तो हम भाग के यहाँ चले आए, फिर यहाँ चले आए, फिर यहाँ चले आए, तो लेटर्स में, एप्लीकेशंस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है, ठीक है, फोल्ड करके हम लोग इसको लिखेंगे, ओके। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, इसमें कई पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, जिसमें आपको एक एग्जांपल बताता हूँ देख करके, ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ 215 आर्टिशन कॉलोनी, आर्टिशन कॉलोनी लखनऊ, ठीक है, ये लिख दिया, फिर नीचे आएगा डेट 15 जुलाई 2020, हम लोग ऐसे कर लेंगे, फिर है यहाँ पर डियर का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी होगा हम लोग नेम का यूज़ करेंगे, फिर हम लोग कॉमा लगाएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा यहाँ बीच में एक मैटर होगा, जो मैटर के बारे में अभी आपको बताऊंगा क्या क्या हम उसमें लिखना है, ठीक है। फिर आपको करना है क्या,
आपको फोर्थ वाले में आपको लिखना है लीव टेकिंग, मतलब आपको एक कोटेशन लीव टेकिंग यहाँ पर करना है थर्ड वाले में, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो फिर आपका हो जाएगा सब्सक्रिप्शन आपका होगा। आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कैसे, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग लास्ट में क्या लिखें, जैसे होता है योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, है ना। तो वो क्या करेंगे, हम लिख देंगे योर सिंसियरली ओबीडियंटली, ठीक है, ओबीडियंटली, ठीक है, हम लिख लिया ओबीडियंटली। और उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर हमारा लास्ट में हो जाएगा आपका नाम, ठीक है, या फिर सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ही आपका क्या नाम, मतलब नाम का आपका सिग्नेचर, ठीक है, जो भी आपको करना चाहिए। अब देखो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट हो गया, अब इस फॉर्मेट जरा अच्छे से समझ लो। जैसे मैं आपको बताया था, मान लीजिए हमारा एक पेज है, हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया हुआ है, ठीक है, और हम जो भी लिखेंगे हम लोग इसके जस्ट बगल से लिखेंगे, ठीक है, जस्ट साइड से लिखेंगे हमारे। अब देखो हमारे पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा हेडिंग में आएगा, हेडिंग में हमारा क्या, ये पूरा क्या कहते हैं सॉरी, ये कंक्लूड होता है, लेकिन ये है क्या, ये आपका एड्रेस होता है, ठीक है। ये जो है ये आपका एड्रेस हो जाएगा, किसका, राइटर का एड्रेस जो भेज रहा है, ठीक है। ओके, सॉरी गाइस। तो हम लोग देखो, हम लोग देखेंगे कि ये पहला है, ये क्या होगा, ये सेंडर एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया। तो अब देखो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, सेंडर एड्रेस हो जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा डेट, जिस डेट को आप भेज रहे हैं, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका सैल्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, हमारा जो बीच का मैटर होता है ये हमारा 3 पार्ट्स में होते हैं, ओके। ये इसको हम लोग कहते हैं द बॉडी। अभी द बॉडी में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। द बॉडी हो गया, यो सिंसियरली, यो ओबीडियंटली, ठीक है, यहाँ क्या ये हो गया, ठीक है, ओबीडियंटली, यो सिंसियरली, यो ओबीडियंटली, फिर ठीक है। लास्ट में क्या होता है, हम लोग कंक्लूज़न, हमारा जो कंक्लूज़न होता है वो इसमें होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा है, ये आप क्या कहते हो, इसको आप सब्सक्रिप्शन कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो, सब्सक्रिप्शन। और देख लो इसको, मैं लिख दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, ओके, हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन। फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, आपका नेम या सिग्नेचर, ठीक है, सेम चीज़ रहेगा, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, ओके। तो देखो लोग, सबसे पहले क्या, कोई भी अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, हमारा सेंडर एड्रेस हो गया, जो भेजने वाला उसका एड्रेस हो गया, हमने ये लिख दिया। यहाँ पर आपकी डेट हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ सैल्यूटेशन को यूज़ कर सकते, जैसे डियर कहते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, ठीक है, डियर फादर, हम लोग उसके लिए इसका यूज़ कर देते हैं, डियर का यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बॉडी, द बॉडी। इस बॉडी में देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग अभी इस बॉडी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर देख लो, ठीक है। अब देखो बॉडी में सबसे पहले आपको ये बताना होता है, देखिए जब इनफॉर्मल लेटर होता है, मतलब कि जब अनौपचारिक तौर पर आप पर्सनली किसी को मैसेज करते हो, मतलब आप किसी को संदेश भेजते हो बाय द लेटर, ठीक है, तो क्या होता है, हमको और हमारे और उसके बीच में क्या पत्राचार चल रहा होता है, यानी कि बातें हो रही होती हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो लाइन होती है उसमें आपको क्या दिखाना चाहिए कि हाँ
आई हैव रिसीव्ड योर प्रीवियस लेटर, ओके। या फिर हम लोग क्या दिखा देंगे, यहाँ पर हम ऐसा कुछ दिखाएंगे जिससे कि हम उसको जानते हैं, सामने वाले को हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको जानते हैं। यानी कि यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, खुद को या फिर उसको दिखाना क्या है, वो एक नोन पर्सन है, हम उसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हम उसको बताएंगे कि, या फिर कह देंगे कि इट वॉज ग्लैड टू रिसीव योर प्रीवियस लेटर, और यू कैन से दैट आई एम हैप्पी टू रिसीव योर प्रीवियस लेटर दैट यू आर पास्ड इन योर क्लास 10th, ओके। तो आप ऐसा भी करके यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग करने के बाद आपको बीच में क्या लिखना है, आपको बीच में अपनी बातें लिखनी है जो आप कहने वाले हो, आप बताओ कि रीज़न क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने उसको इनवाइट किया है कि आप आओ मेरे घर, हम लोग घूमते हैं, हमारा जो घर है बहुत अच्छी जगह पर है, कोई हिल स्टेशन पर है, तो आप वहाँ पर आओ, ठीक है। तो घूमने के प्लान होगा, तो आप यहाँ पर आप रीज़न लिखोगे, आप यहाँ पे रीज़न लिख दोगे, क्या रीज़न है। फिर लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में आपको कंक्लूज़न करना है, ठीक है। आप में इसी में क्या होगा, लास्ट में कंक्लूज़न होगा, ओके। लास्ट में कंक्लूज़न क्या होगा कि इफ़ यू विल कम टू माई होम और समवेयर एल्स वेयर यू वांट, मतलब जहाँ पर आप चाहते हो उनको बुलाने के लिए, तो आप क्या, आप यहाँ थोड़ा खुशी जाहिर करोगे कि हाँ अगर तुम आते हो तो बहुत ही खुशी की बात होगी, ठीक है। वो मैं भी आपको सब लिख करके बताऊँगा, ठीक है, एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो देखिए ये जैसे हो गया, कंक्लूज़न में क्या कर देंगे, हम लोग बता देंगे कि हाँ हमको बहुत खुशी होगी, या फिर अगर आपने अपने पिता को पत्र लिखा है और बुक्स मंगाने के लिए आपको पैसे चाहिए, ठीक है, आपको बुक्स खरीदने उसके लिए पैसे चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको लिख दोगे, ठीक है। तो हमारा कंक्लूज़न हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर आपका नेम हो जाएगा, यहाँ पर क्या नेम, सॉरी मतलब यहाँ आपका सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ओके। फिर आपको लिखना है योर सिंसियरली फिर ओबीडियंटली, आपको ये लिख करके नीचे लिख देना है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब देखो कुछ भी हो एग्ज़ाम में आप ध्यान रखिएगा, आपको ये फॉर्मेट बिल्कुल तैयार होना चाहिए, फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप ये भूल गए कि ये किसका एड्रेस होता है, ये किसका है, यहाँ पर डेट होगी कि नहीं, या आपने इसको उल्टा सीधा कर दिया, तो फिर फॉर्मेट गया तो मतलब आपके मार्क्स भी गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका होता है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ओके। चलो अब देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल में लेकर देख लेते हैं, आपकी बुक से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको आ जाए, चलो बताता हूँ क्वेश्चन में आपको कैसे देगा, वो भी मैं सब आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चन करके, ताकि आप जब बोर्ड में बैठो या फिर आप एग्ज़ाम में बैठो तो क्या आपको पता रहे कि हाँ क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ओके। देखो मान लो क्वेश्चन ये है, राइट अ लेटर टू योर elder sister, to your elder sister, telling her about your visit to a historical place, to a historical place including the, ठीक है, बस इतना ही, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। मान लीजिए आप ये आपका एक लेटर है, ठीक है। तो पहले आप समझ लिया आपको लिखना कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, सेंडर एड्रेस सबसे पहले, देखिए
चलो लिखते हैं। पहला हमारा पार्ट क्या था, सेंडर एड्रेस का, ठीक है। तो हम पहले यहाँ मान लीजिए हमारा जो पेज है, हम सबसे पहले पेज को फोल्ड करेंगे ऐसे, हम इसको मोड़ लिया, अब हमको इतने में ही लिखना है, ठीक है। तो हमारा सेंडर एड्रेस हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1197B कानपुर, ठीक है, कानपुर, और यहाँ पर लिख देंगे कानपुर नगर, ठीक है, ठीक है। हमारा हो गया कानपुर। देखो एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो आप, कानपुर नगर, आप चाहे झलवा डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। कानपुर नगर कहाँ पर, अब आपने ये कर लिया, अब आपका एड्रेस मान लीजिए हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप कर दो यूपी, ये आपका एड्रेस हो गया पहला वाला। तो हमने जो दिया था क्या हमारा होगा ये सेंडर एड्रेस, ओके, हमने कर दिया। अब देखो उसके बाद क्या था, उसके बाद आपको क्या डालना है, उसके बाद आपको डेट डालनी है, ठीक है। क्या डालनी है आपको, एक डेट, मान लीजिए हम डाल दे 9 जून, ठीक है, फिर 2020 कुछ भी आप डाल दो, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, सैल्यूटेशन, ये हमारी देखो डेट हो गई, ध्यान देते जाना, ठीक है। अब हमारा क्या सैल्यूटेशन, हमारा क्या, सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, अभिवादन होना, ठीक है, ठीक है। किसको लिखना है, एल्डर सिस्टर को, तो क्या हो जाएगा डियर सिस्टर, ठीक है, हमारा क्या हो गया डियर सिस्टर। अब देखो आगे क्या लिखना है हमको, जो हमारी बॉडी होगी, बॉडी में जिससे मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, अबाउट योर विजिट। मान लीजिए आपने क्या दिया, आपने कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखा, हिस्टोरिकल प्लेस जैसे आपने ताजमहल मान लीजिए देख लिया, ठीक है। तो क्या आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इट इज़ glad to receive your previous letter, okay, it's glad to receive your previous letter and I wanna tell you about my visit of the Taj, ठीक है, द ताज, ठीक है। अब देखो आपने जो देखा विजिट आपने ताजमहल का किया है, ठीक है। अब आप उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करोगे कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड प्लीजेंट place where the Taj situated, ठीक है, situated, ये आपका हो गया, ठीक है। देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को मिटा करके, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी कम हो जा रही है, ठीक है। आपने कर दिया, तो आपने ये बताया कि वो बहुत ही अच्छी जगह पर है जहाँ पर ताज है, ठीक है। फिर लिखोगे एंड इट इज सिचुएटेड नियर यमुना रिवर, ठीक है,
यमुना रिवर। फिर क्या करोगे, यमुना रिवर, ठीक है, एंड आई वुड, देखो क्या अब आप उसको क्या बुलाना भी चाह रहे हो, अपनी बड़ी बहन को बुलाना चाह रहे हो कि आप भी आओ, है ना, आप भी इसको देखो। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल्सो टू सी दिस, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। देखो लेटर है, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, जितना आपके माइंड में चल रहा है, जितना आप सोच सकते हो आप उतना लिख सकते हो, ठीक है। देखो, टू सी दिस अमेजिंग, टू सी दिस अमेजिंग बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब जो मैंने बताया है देखिए बहुत इजी है, ठीक है, आप कोई भी इसको कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आसानी इसको बना सकता है और अच्छे मार्क्स पा सकता है। ध्यान देना, बहुत बड़ा लिखना ज़रूरी नहीं है, बस पॉइंट वाइज लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि पहले आप बताओगे कि आपका जो पत्र मिला उससे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने कहाँ विज़िट किया है, मैं कहाँ विज़िट किया हूँ, मैंने ताज को विज़िट किया है, ठीक है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खुशनुमा जगह पर है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ताज सिचुएटेड है, ठीक है। और ये क्या, ये यमुना रिवर के बैंक पर है, मतलब नियर उसी के पास में है। और मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगा कि आप भी इस अमेजिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग को ज़रूर देखो, ठीक है ना। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट में और क्या क्या था, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट आपको भूलना नहीं है, ओके। तो उसके बाद आप देखिए ये हमारा हो गया, हमारा सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है। हमारा सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखो क्या क्या चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ बहुत चीज़ें लिख सकते हो, जैसे योर अफेक्शनेटली, योर लवली, या फिर ओबीडियंट, ठीक है, ओबीडियंटली, ठीक है, योर ओबीडियंटली, या फिर आप कर सकते हो लविंग हो गया, ठीक है, आप इन सब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके, एक्सेट्रा, ठीक। आप जैसे आपने ये कर लिया, और उसके बाद, ठीक है, योर अफेक्शनेबली, या फिर सॉरी अफेक्शनेटली एंड लवली, या फिर ओबीडियंटली, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आप ना क्या यूज़ करोगे, नाम, देखो यहाँ पर आप एक्सेट्रा के बाद आप क्या यूज़ करोगे, अपना नाम। जैसे आप क्या हो, आप उसके भाई हो, ठीक है, आप उनके भाई हो, छोटे भाई, तो क्या, यो अफेक्शनेटली या फिर लवली ब्रदर, ठीक है, आप ब्रदर लिखोगे। फिर अब आ जाओ यहाँ पर क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, अब क्या यहाँ पर आपको बचता है, आपका बचता है सिर्फ नाम, आपका बचता है, ठीक। अपना नाम यहाँ लिख दोगे और आपका लेटर खत्म। आपका नाम क्या है, मान लिया आपका नाम रितेश है, आपने रितेश लिखा और आपका लेटर हो गया खत्म, ठीक है। देखो बहुत इजी है, ठीक है। लेटर्स क्या है, वो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको उसको लिखना होता है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। फिर मैं आपको और बता देता हूँ, दो दो करके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मेट भी आ जाए और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं लेटर्स लिखने के लिए, वो किसके लिए आते हैं, बुक्स वगैरह के लिए, वो आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बुक्स वगैरह के लिए आता है कि आप लेटर लिखो अपने फादर को, आपको बुक खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा भी आता है। तो उसको लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हो जाए,
ओके। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है ये, राइट अ लेटर टू योर फादर to send some money to buy books for your next class। ओके, ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मान लीजिए आपको अपने पिता को लिखना है एक पत्र जिसमें आपको पैसे की डिमांड करनी है, ठीक है। देखो ऐसा लेटर्स आते हैं, ठीक है, इस तरीके से लेटर्स आते हैं लिखने के लिए। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट आपको मैं 2 लेटर्स लिख करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमको लिखने का शुरू जैसे मैं आपको बताया था, जैसे कि आप कॉपी लेके लिख रहे हो, ठीक है, आप एग्जाम में बैठे आप कॉपी लेके लिख रहे हो, तो क्या करना है, कॉपी को हल्का सा मोड़ देना, ठीक है। जैसे कि आपकी कॉपी होती है बोर्ड में, आपको ऐसे कॉपी मिलेगी, मान लीजिए कि कॉपी है, आप क्या करोगे, हल्का सा उसको यहाँ से मोड़ दोगे, फोल्ड कर दो ऐसे करके, ठीक है। फोल्ड करके फिर ओपन कर दो। अब हमारे पास एक यहाँ पर एक लाइन बन जाती है, क्लियर, हमारे पास एक लाइन बन जाती है और हम यहीं से इसको लिखना शुरू कर देते हैं, क्लियर। तो चलो ज़रा देखते हैं, इस बार मैं सेंडर एड्रेस वगैरह कुछ नहीं, मैं सीधा अपना आंसर लिखूंगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगा जो जहाँ मैं रहता हूँ। मान लो मैं रहता हूँ झलवा एडीए कॉलोनी, झलवा एडीए कॉलोनी, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज यूपी। ओके, मैंने ये लिख दिया। और नीचे क्या होगा, नीचे डेट हो जाएगा। डेट मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, 20 जुलाई 2020, ठीक है, हमने ये कर दिया। ओके, अब देखिए हमारे वो भी हो गया। अब हमको लेना सैल्यूटेशन, मतलब अभिवादन, जैसे होता नहीं, जैसे नमस्ते वगैरह हम लोग करते हैं ना, हमारे भारतीय संस्कृति में नमस्ते करते हैं, नमस्ते प्रणाम, है ना। उससे हमको यहाँ करना क्या, हमको लिखना है डियर फादर, ओके, फिर लगाया है कॉमा। अब देखिए इसे बिल्कुल सीधे में हमारा होना चाहिए, इसे लाइन में खींच दे रहा हूँ, ठीक है। हमको ऐसे करना है, डियर फादर, हम लोग लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं, ठीक, हम लोग थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। अब देखो जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले बताएंगे कि हमारे और उनके बीच में क्या पत्राचार चल रहा है।